पैटर्न मतलब क्या है, ये पैटर्न का बनने के पहले ये मार्केट क्या कंडीशन में आ रहा था। अगर ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो ये आगे भी पैटर्न का बाद भी नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के फुल जो ब्रेकआउट दिया है ये फुल वॉल्यूम का साथ, जो पहले जो वॉल्यूम इतना चला था उस एवरेज वॉल्यूम से ये ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम आपको नीचे डाल कर रखोगे तो यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमें एक फिबोनाची कंफर्मेशन दिया, ये एक वॉल्यूम कंफर्मेशन दिया और एक कप एंड कैंडल का ब्रेकआउट कंफर्मेशन का साथ एक परफेक्ट एंट्री, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का साथ आप बैठोगे, एक परफेक्ट ट्रेडर आप बनोगे। दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब से हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों आज का टॉपिक है इन्वर्टर कप एंड कैंडल पैटर्न। इन्वर्टर कप एंड कैंडल पैटर्न को 95% ट्रेडर्स जो है गलत एंट्री करते हैं, वहां पर कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते हैं। दोस्तों रिटेलर को ट्रैप करने के लिए यहां पर नेकलाइन को तोड़ के आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप एंट्री करते हो, आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, आप फिर मार्केट को बोलते रहते हो। दोस्तों इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए। यहां पर हम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक बताते हैं ताकि आप एक लॉस मेकर ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। यहां स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, यहां पर जहां पर एंट्री करना है इस इन्वर्टर कप एंड कैंडल पैटर्न जहां पर बनता है, इसका लोकेशन, इसका पीछे का साइकोलॉजी, इसका पीछे का मार्केट, आगे फॉरवर्ड में मार्केट और एंट्री करना और उसका कंफर्मेशन का साथ प्रॉफिट बुक करना, ये सारे चीज यहां पर हम बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम डेली बेसिस में आपको छोटा छोटा वीडियो बना के आप परफेक्ट कंटेंट दे दें ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक काम करें। दोस्तों इन्वर्टर कप कैंडल का पढ़ने के पहले आप कप एंड कैंडल पैटर्न के बारे में यहां पर सीखिए। यहां प्ले लिस्ट में दिया हुआ लिंक में क्लिक करके आप यहां पर उस वीडियो को देख के फिर यहां पर आ जाएं ताकि आपको इसी से अच्छा से आसान से समझ में आ जाए। दोस्तों इन्वर्टर का कप एंड कैंडल पैटर्न ये जुलाई 2025 को निफ्टी में बना है। उसके बाद देखो कितना अच्छा से यहां पर फॉर्म हुआ, यहां पर नेक लाइन को ब्रेकआउट किया, वहां पर सस्टेन किया और आपको टारगेट भी दिया, लेकिन आप इसको ऊपर ट्रेड कर पाए, आप यहां पर एंट्री करके प्रॉफिट ले और इस मूवमेंट को हर जगह से आप पकड़ पाए, इसका कंफर्मेशन आप पकड़ पाए नहीं है क्योंकि आपको इन्वर्टर कप एंड कैंडल का पैटर्न जानकारी नहीं है। आपका माइंड को इस चीज को वहां पर देखना समझना आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इस चीज को यहां पर समझे। इस 10 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक रहे, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लाना हमारा काम है। लास्ट तक देखिए, छोटा छोटा वीडियो में यह लास्ट तक देखिए। यहां पर आप स्किप करोगे बहुत सारा चीज को आप छोड़ोगे, इसलिए दोस्तों बिना स्किप का देखे कोई ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लग रहा है। मैंने शॉर्ट वीडियो बना के बेचता है ताकि उसमें कंटेंट ज्यादा हो, ज्यादा बकवास ना हो, कंटेंट अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। यहां पर देखो एग्जाम का थ्रू में यहां पर बताता हूं, ये पैटर्न्स जो है 100% काम करता है। ये पैटर्न बार बार रिपीट भी होता है। दोस्तों चलते हैं अभी हम पैटर्न में कि ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न बोलते हैं। इस कप एंड कैंडल पैटर्न हो, इन्वर्टर कप एंड कैंडल पैटर्न हो, ये कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस पैटर्न मतलब क्या है, ये पैटर्न का बनने के पहले ये मार्केट क्या कंडीशन में आ रहा था। अगर ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो ये आगे भी पैटर्न का बाद भी नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद भी ये इसको नेगेटिव में रहेगा। अगर ये अप ट्रेंड में आ रहा है तो उसका बाद भी ये अप ट्रेंड में रहेगा। ये वाला चीज जो हमको इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब हमारा 100% पूंजी के लगाओ नहीं, आगे आप देखे रहिए कि आपको एंट्री करने के पहले क्या क्या सोचना है, कंफर्मेशन करना है, इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस रिटेलर को किस हिसाब से पचाता है कि बिग प्लेयर जो है उस हिसाब से हम यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले उसको बेसिक समझना है। यहाँ पर बेसिक भी सिखाते हैं, बेसिक टू एडवांस भी हम सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो बेसिक क्या है, ये कप एंड कैंडल पैटर्न मतलब मैं पहले भी बताया हूं कि ये कप है, इसका हैंडल ये है, ये कप है। इस किस तरह से होता है,
इसको जब उल्टा लगाते हैं तो इन्वर्टर कप एंड कैंडल बनता है। अगर कप को उल्टा रखने के बाद ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, पानी नीचे की तरफ जाना है। ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है इसका बाद भी यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद हमें एंट्री करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कप एंड कैंडल क्यों बोलते हैं, ये एक राउंड पैटर्न बनता है। राउंड पैटर्न बनने के बाद जैसे कि ये कैंडल बनता है उस हिसाब से मार्केट कुछ देर के लिए मार्केट अप ट्रेंड में चले जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है, फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर कप एंड कैंडल पैटर्न बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखने वाला लाइन क्या है कि ये पहले जो बन रहा है कप है और इसके बाद बन रहा है वो कैंडल है, और इसका ये वाला जो एरिया है जो सपोर्ट है उसको हम नेक लाइन कहते हैं। ये जो सपोर्ट एरिया है ये नेक लाइन कहते हैं। इसको पहले हमने ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि वीक सपोर्ट है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद ये मार्केट इन्वर्स हुआ है, मार्केट यहाँ इन्वर्ट हुआ है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से हुआ है, वो आप फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप ये जो मूवमेंट किस तरह मूवमेंट किया है, इस मूवमेंट का फिबोनाची के रिट्रेसमेंट में कितना मूवमेंट ये कैंडल बनाया अप साइड, ये भी आप कंफर्मेशन करना है। इसलिए दोस्तों मैं बोला हूं यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लगे रहिए, लास्ट तक लगे रहिए कि आपको ये पेन और डायरी के साथ बैठिए ताकि इस पॉइंट को नोट करो। इसी कंफर्मेशन का साथ यहाँ पर बनेगा तभी हमने एंट्री करना है, अदरवाइज आप एंट्री नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो आप एंट्री करके यहाँ पर आप ट्रैप में फंसने के चांसेस ज्यादा रहता है। बेसिक हमने इसको कप एंड कैंडल क्यों पैटर्न बोला है, ये कैप बनेगा, ये कैंडल बनेगा, नेकलाइन तोड़ेगा, यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और वीक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया को हमने यहाँ पर पहचानना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि दोस्त यहाँ पर देखो कि ये मार्केट एक थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में आया है। अभी ये डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था कि मार्केट किस जगह से स्टार्ट हुआ था ये आपको देखना है। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ये आप पॉइंट नोट करें कि ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया से आया कि नहीं, वहां पर आपने देखना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया से स्टार्ट होके डाउन ट्रेंड में आया था तो यहां पर एक जगह पर आके यहां पर मार्केट रुक गया। ये जो मार्केट रुकने के बाद क्या होता है, जैसे मार्केट रुक गया करके कैसे पहचानेंगे, यहां पर हमें कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो एक बुलिश सिनेरियो के लिए एक कैंडल पैटर्न बना है वो आपको मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में सिखाया हूं। दोस्तों अगर कैंडल स्टिक पैटर्न जो आदमी सीखा नहीं है तो आप यहाँ पर जाके सीख आए, प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मान लो देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे की तरफ अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो यहाँ पर इस वाला एरिया को हमने एक सपोर्ट एरिया मानेंगे। अब यह सपोर्ट एरिया वीक सपोर्ट है कि नहीं ये पता होना चाहिए। अब वीक सपोर्ट को कैसे पहचानेंगे हम कि मार्केट के पीछे के हमने जाके एनालिसिस करेंगे कि वहां पर बार बार इस सपोर्ट को यहां से यहां पर मार्केट आया कि नहीं वो देखना है। मार्केट ऊपर गया, यहां पर हेवी बायर बैठा है, वो धीरे धीरे अपने पोजीशन को उंगलों को एक्सिस्ट किया, तो यहां पर हमने वीक सपोर्ट एरिया को हम पहचान सकते हैं। इस तरह से वीक सपोर्ट में एरिया में आने के बाद मार्केट एक पर्टिकुलर एरिया में फिर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर धीरे 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 मार्केट नीचे आया, यहाँ पर फिर एक यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर दो सपोर्ट को हमने मार्क कर लिया। दोस्तों अभी हमने इसको पहचानने के पहले हमने क्या करना है, ये सेलिंग एरिया को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखना। आप कंफर्मेशन मल्टीपल कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर मल्टीपल कंफर्मेशन आप लेोगे नहीं तो आप यहाँ पर ट्रैप में फंसने के लिए काफी चांसेस होते हैं। तो फिबोनाची में आपको यहाँ गोल्डन रेशियो में आने के बाद, मतलब गोल्डन रेशियो कौन सा है 0.6 और 0.5 टू 0.5 एरिया जो है गोल्डन, आपको इंडिकेटर सीरीज में हम सिखाएंगे कि फिबोनाची में कैसे परफेक्ट एंट्री करते हैं। कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आया, फिर ये सपोर्ट लिया, तो हमें एक यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि ये राउंड एंड इसको इस तरह से एक पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद क्या है, मार्केट का इंतजार करेंगे। यहाँ पर मार्केट अगला पैटर्न बनने के लिए हमने
क्या इंतजार करेंगे? अगर मार्केट यहाँ से फिर बायर एक्टिव हुआ है, एक्टिव होने के बाद ये बायर फिर ऊपर तरफ लेके नहीं जा पाया, मार्केट को नीचे या ये वाला एरिया को ब्रेकआउट किया है, तो ये हमने इसको पहले हमने यहाँ कैंडल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना कर रखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन में कितना देर मार्केट ट्रेड करेगा, वहां पर हमने एंट्री नहीं करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करेगा, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये कप एंड कैंडल पैटर्न बना, ये फिबोनाची के साथ चल रहा है, और जब तक ये नेक लाइन को तोड़ेगा नहीं, हमें एंट्री नहीं करेंगे। जो नया नया प्लेयर है वहां पर नेक लाइन तोड़ने के इंतजार करना है दोस्तों। और एक कंफर्मेशन, जैसे ये नेक लाइन को तोड़ता है, आप वॉल्यूम को साथ कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। यहां पर फिबोनाची के साथ आप कंफर्मेशन यहां पर भी करेंगे। कैसे? यहां से यहां फिबोनाची आप लाइन मारोगे तो ये एरिया आपको 38 का ऊपर नहीं जाना चाहिए। देख रहे हो, दो कंडीशन मैंने बताया कि ये फिबोनाची यहां मारने के टाइम में ये 0.5 और 0.62% तक पहुंचा, लेकिन यहां से यहां फिबोनाची मारने के टाइम में वहां तक नहीं पहुंचा, ये 38% तक पहुंचा। तो इसका मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा रहता है दोस्तों। इस तरह से कंटेंट ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम पर आपको कई बार नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप आपको अगर पसंद आया तो यहाँ पर अगर लाइक करें दोस्तों। यहाँ पर फुल जो ब्रेकआउट दिया है, ये फुल वॉल्यूम का साथ, जो पहले जो वॉल्यूम इतना चला था उस एवरेज वॉल्यूम से ये ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम आपको नीचे डाल कर रखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमें एक फिबोनाची कंफर्मेशन दिया, एक वॉल्यूम कंफर्मेशन दिया, और एक कप एंड कैंडल का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया, और साथ साथ में और कंफर्मेशन चाहिए तो हमें RSI कि ये 50% एरिया का RSI का जो स्ट्रेंथ है वो 50% एरिया का नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। नहीं तो MACD का इंस्टाग्राम देखे आप यहाँ पर ट्रेड में और कंफर्मेशन ले सकते हो। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन, आप जो प्रॉपर इंडिकेटर लगाना है तो ज्यादा इंडिकेटर लगा के आप ट्रेडिंग नहीं करना है। RSI एक ऐसा इंडिकेटर थोड़ा स्ट्रेंथ को बताता है, यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। वॉल्यूम का साथ हमें स्ट्रेंथ भी पता चलेगा तो हमें एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। कोई मूविंग एवरेज का अगर भी लाइन है तो ये भी आपने यहाँ पर कर सकते हो, कंफर्मेशन चाहते हो तो इस तरह से जो मैं बताया दोस्त, यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड में एंट्री करेंगे दोस्तों। साथ साथ में एक परफेक्ट एंट्री करने के लिए आपको जो चार्ट में नहीं दिखता है वो भी दिखता है, देखना है। वो क्या है? वो है डाटा एनालिसिस दोस्तों। जब तक आप डाटा को एनालिसिस नहीं करोगे तो आप ट्रैप में फंस रहे, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो आपको फेल करने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। डाटा को एनालिसिस किस तरह से करोगे? आप ऑप्शन चेन के थ्रू ओपन इंटरेस्ट डाटा देखोगे, वहां पर पुट का और कॉल का आपको डाटा मिलेगा। ये PCR डाटा को देखना है। जब तक PCR डाटा नेगेटिव नहीं होगा आप यहां पर पूरी पूंजी को नहीं लगा सकते हैं। अगर PCR डाटा, ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी अगर नेगेटिव है तो आप यहां पर 100% पूंजी को यहां पर लगा सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन आप करोगे, आप एक लॉस ट्रेडर कभी नहीं बनोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए क्या क्या आपको कंफर्मेशन की जरूरत है वो हम हर एक वीडियो में 10 मिनट के अंदर कवर करते हैं दोस्तों। इस 10 मिनट के अंदर जो कंटेंट हम देते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटा जो वीडियो में भी देखोगे आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये अलग अलग जगह पर आपको मिलेगा, लेकिन एक ही जगह पर आपको ऑप्शन सीरीज रोड मैप एक सिलेबस बना के एकदम आपको परफेक्ट कंटेंट दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइबर करना ना भूलना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको और दे दें दोस्तों। यहाँ पर और आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये नहीं कि आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट बिना आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करोगे दोस्तों। एंट्री आपको यहाँ कंफर्मेशन मिल गया, अगर आप एंट्री कर दिया उसके बाद एंट्री करने के पहले आपका कैपिटल देखना है। आपके पास अगर कैपिटल एक ही ट्रेड से ट्रेड लेने वाला कैपिटल है तो आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप एक ही लॉट से ट्रेड करोगे। यहाँ पर जो मूव करेगा वो आपको 70% ही चांसेस रहता है। ये जो ब्रेकआउट करेगा, इतना कंफर्मेशन होने के बाद भी ये जो ब्रेकआउट करेगा वो 70% का भी हो सकता है,
ये 30% जो है मार्केट उल्टा भी जाने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पर रिस्क को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस जो है कैंडल पैटर्न का जो लास्ट कैंडल बना उसको ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो टारगेट जो है ये जो कप पैटर्न का जितना भी मूवमेंट है इसी मूवमेंट का 60% मूवमेंट को हमने यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के लिए हम लगा सकते हैं दोस्तों। समझ गया कि जो कप पैटर्न का इतना भी मूवमेंट अगर 200 मूवमेंट दिया, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में दिया तो यहाँ पर हमने 150 पॉइंट का मतलब 60% का ही आपने यहाँ पर फर्स्ट टारगेट में लगाना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट में टारगेट के चक्कर में रहोगे तो आप एक बार टारगेट होने के बाद जैसे आप मार्केट उल्टा चलेगा आपको फॉर्म और फियर में आप मार्केट में झेल नहीं पाते हैं, आप कंटिन्यूटी में नहीं रह सकते हैं तो आप यहाँ से लॉस में एक्सिस्ट हो जाओगे। तो इसलिए जो हाथ में आया हुआ पैसे को आपने प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने 60% का टारगेट लेके चलता हूँ दोस्तों। इस तरह से कप एंड कैंडल पैटर्न को आप देखें, यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कंफर्मेशन का साथ एक परफेक्ट एंट्री, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का साथ आप बैठोगे एक परफेक्ट ट्रेडर आप बनोगे दोस्तों। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है अल्केमी इंडेक्स यूट्यूब चैनल और अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल का साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में ले क्लिक करके एकदम फ्री चैनल है, वहां पर क्लिक करके आप हमारा साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर छोटा सा चैनल है हमारे को मोटिवेट करने के लिए, आप यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।